जी, सवाल यह है कि जब हम अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, जब हम ये उत्साह मनाने जा रहे हैं, आज भी हम विभाजन की बात कर रहे हैं 80 साल के बाद। ये देश में बांटो और राज करो की राजनीति कौन खेल रहा है? कौन जेएनसी को भटका रहा है? देखिए, इतिहास की जब हम बात करें, जो इतिहास के पन्नों पे लिखा है उसको कोई झुठला नहीं सकता है। और जब आजादी का हम पर्व मना रहे हैं 80वां, तब ये बात अगर सामने आती है तो उसमें गलत क्या, इतिहास की तो बात हो रही है। और डिवाइड एंड रूल तो विपक्ष का काम है। हमने देखा था लोकसभा के टाइम पे किस प्रकार से दलित, नॉन दलित, पिछड़ा, अगला करके उन्होंने लोगों को भरमा किया। जहां जहां विपक्ष को लगता है कि उनकी राजनीति खतरे में आती है, तब उत्तर दक्षिण कर देंगे, दलित अगड़ा पिछड़ा कर देंगे, युवा बुजुर्ग कर देंगे। ये सब तो विपक्ष कर रहा है। हमको तो जरूरत नहीं, हम तो जो इतिहास के पन्नों पे लिखा है उसको देश की जनता के सामने ला रहे हैं। मुद्दा यह है मीनाक्षी जी कि तुष्टीकरण की राजनीति में विपक्ष इतना ज्यादा लिप्त हो गया है कि जो इतिहास के पन्ने पे गलती हुई थी उसको एडमिट करने में भी उनको प्रॉब्लम है। जो गलती हुई उसको मानना चाहिए और देश की जनता देख रही है। तो लगता है कि जब समय होता है, जब देश का एक स्वतंत्र दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तब इतिहास के पन्नों पे जो कालिक पुती हुई उसको देश के सामने लाना जरूरी है। क्योंकि यही इतिहास के नाम पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने ये किया वो किया। जब ये मुद्दे भी सामने आते हैं तब उसको इतिहास के पन्नों से हटा दिया जाता है, हमारे नहीं। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल है? मैं ये कह रही हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को पुश करने वाली समाजवादी पार्टी है जो जेएनसी को भटका रही है। आजादी के हम 80 साल आगे आ चुके हैं, अब समाजवादी पार्टी पर यह आरोप क्यों? क्योंकि अगर उसकी तुष्टीकरण की राजनीति देखें, हमने देखा है अतीक अहमद का क्या था, हमने देखा है माफिया राज क्या था। वो तुष्टीकरण नहीं थी तो क्या थी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता वो माफिया राज को भूल पाएगी? वही तुष्टीकरण की बलि चढ़ा है उत्तर प्रदेश इतने सालों से। कितने ज्यादातर शासन किया उत्तर प्रदेश में? या कांग्रेस ने किया, सपा ने किया? आज जब वो सवाल उठा रहे हैं, आप जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनको अपने गिरेबान में झांकने देखना तो पड़ेगा ही मीनाक्षी जी। वही सवाल उठा रहे योगी जी, उसमें गलत क्या है? मुद्दा साफ है, सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, जहां जहां उनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे अपनी राजनीतिक दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, वो पूरा प्रयास करते हैं। तो जब वो राजनीति करेंगे तब सवाल तो उठेगा ही। क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हो या जिस प्रकार का अतीक अहमद की हम बात करें, माफिया राज की बात हो, ये सारे इतिहास पन्नों में लिखा गया है। और जब 15 अगस्त की बात आती है तो इतिहास को हाथ करना जरूरी है। ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने आज घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी को घेरा और उन्होंने घेरते हुए कहा कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की पैरोकार समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम आएंगे तो उन्हें गृह मंत्री बना देंगे। जरा ये बयान हम दर्शकों को सुना देते हैं, फिर घनश्याम जी आप जवाब दीजिएगा। आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। दरअसल घनश्याम जी, योगी आदित्यनाथ जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तब हम बटे थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इसलिए कटे थे। आज भी परिस्थिति वैसी है, बस परिदृश्य बदल चुका है। आज उम्र के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है और बांटने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है।
नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे ईमानदार प्रयासों से हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम भविष्य की पीढ़ियों को एक अच्छा हिंदुस्तान देंगे। जहां तक आपने बात शुरू की आदित्यनाथ जी से, तो मैं कुछ हलफनामे उनके पढ़ लेता हूं। धारा 144, 147 दंगा कराने का आरोप, धारा 188 सरकारी कर्मचारी द्वारा लागू आदेश का उल्लंघन, धारा 295 किसी धर्म का अपमान करने की नीयत से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना, धारा 297 कब्रिस्तान या शमशान स्थल पर बिना इजाजत के घुसपैठ, धारा 436, धारा 506 और न जाने कितनी धाराएं। जितनी आपके पास या आपके किसी दर्शक के पास मार्कशीट नहीं होगी, उससे ज्यादा तो आदित्यनाथ जी के ऊपर धाराएं लगी थी जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। और ये अकेले वो नहीं हैं। आज अगर आप देश में क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको फर्श से अर्श पर लेके जा सकती है। वो आपको मुख्यमंत्री बना सकती है, वो आपको गृह मंत्री बना सकती है, वो आपको मंत्री बना सकती है, वो अगर आपकी डिग्री मिसिंग है तो शायद आपको प्रधानमंत्री भी बना सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। एक साधारण आंकड़ा आपका कोई भी दर्शक अगर गूगल करेगा तो देखेगा कि इस समय लगभग 2000 एमपीज और एमएलएज हैं। उसमें रोहन जी नहीं हैं, लेकिन उन 2000 में कैसे लोग हैं? 800 ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे। जिस पार्टी ने पूरे देश को अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से भर दिया हो, जो पार्टी में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 45 करोड़ देश के लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया है, चढ़ावा दिया है, जिस पार्टी के हाथ 45 करोड़ भारतीयों को की लूट से रंगे हुए हों, उनके धर्म की लूट से, उनकी आस्था की लूट से रंगे हुए हों, जो पार्टी संसद में सबसे काला इतिहास रचती है कि पिछले 12 साल में जितने इतवार हुए हैं उससे कम संसद आहूत करती है, संसद को शॉपिंग मॉल बना देती है, कहती है इनके पास 2/3 बहुमत है, जब जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था अब की बार 400 पार। और फिर भी हिम्मत नहीं होती देश के गृह मंत्री की, जनरल शाह की या देश के प्रधानमंत्री की कि संसद में मॉनसून सत्र में दिखाई दे जाएं, 2 शब्द बोल दें। तो देखिए, अंग्रेजों की चापलूसी करके नेहरू जी के दौर में जीना अलग था। उस समय के दौर को पलट अलट के ये लोग अपने आप को नेता मानते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी ढंग की भूमिका निभाई। लेकिन सत्य यह है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, जिसके आरोप आरएसएस पे लगे, तो ये लोग मिठाई बांट रहे थे। तो इनके पूर्वज तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, महात्मा गांधी के हत्यारों में शामिल थे और उनके साथ खड़े थे, और आज भी ये देश को कुछ दे नहीं रहे हैं। ये क्या कहेंगे? घनश्याम जी, आपका आरोप ये है कि इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ खड़े थे, महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ खड़े थे। लेकिन अभी जो अब आपने धाराएं गिनाई, मैं आपसे ये पूछती हूं कि आजम खान आपके इतने प्रिय क्यों हैं, जो पहले से ही जेल की सजा काट रहे हैं, जिनके ऊपर धोखाधड़ी से लेकर न जाने कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, उन्हें अब गृह मंत्री बनाने के लिए इतना आतुर क्यों हैं? मीनाक्षी जी, एक ही वाक्य में जवाब दूंगा। अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे मुख्यमंत्री बना सकती है, और एक राज्य में नहीं, अनेक राज्यों में, तो ये क्या कहेंगे? इनकी मर्जी है। जवाब रोहन गुप्ता देंगे। खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल आतंकवादी को सांसद बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, प्रधानमंत्री बना दें, इनकी मर्जी है, क्योंकि इनको लगता है कि देश में तानाशाही आ गई है। देश में तानाशाही है, और देश में तानाशाही की वजह से आप जैसा कहेंगे वही सही है। रोहन जी, देखिए, आपने घुमा फिरा के आजम खान पे बात की, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। अभी नकली चुनावी हिंदू बन के निकल पड़े। क्या उनके नेता आज तक भी राम मंदिर गए? वो बोले कि नहीं, हमारा मंदिर बनेगा तब जाएंगे। हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर क्या होता है? क्या राम हिंदू सनातन कोई राजनीति का विषय है? आप चंदे की बात करें, एक बार मंदिर जाके वहां प्रायश्चित तो कर लीजिए। और आपकी पार्टी की हकीकत तो नेताओं के मुंह से निकल ही जाती। आपकी विचारधारा क्या है? यही तो, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश डर रहा है। अगर आप कहीं पे सत्ता पे आने का चांस नहीं है, फिर भी आपका आजम खान जो है गृह मंत्री का उम्मीदवार है, आपसे अपेक्षा क्या रखेगा? क्या उत्तर प्रदेश चाहेगा वो माफिया राज में चला जाए? क्या उत्तर प्रदेश चाहेगा बहन बेटी जो सुरक्षित हुई है वापस उसी गर्त में चली जाए? क्या उत्तर प्रदेश को आतिक अहमद जैसे लोगों को याद करना? नहीं। यही तो मौके होते हैं मीनाक्षी जी। आप चुनाव, आप पॉलिटिकल पार्टी के नाते हर मुद्दे पे आप राजनीति कर सकते हैं, हर मुद्दे पे कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं हम तो नए नए हिंदू बने, सनातनी बने। पर जब भी एक मौका मिलता है, जब आपके नेताओं के मुंह से बातें निकलती है, तब आपकी असली विचारधारा क्या है वही उस बात का प्रतीत होती है। और इसीलिए जनता कभी भी इन पे भरोसा नहीं करती। उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि अगर इस परिस्थिति में आजम खान का उनका प्यार है, तो गलती से अगर उनको 2-4 वोट ज्यादा मिल गया तो ये लोग क्या हाल करेंगे। इसलिए कभी भी इन पे भरोसा नहीं करें।